नमस्कार। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा नाम जिसे सुनकर कुछ लोग थोड़ा डर जाते हैं और कुछ लोग इसे बड़े स्टाइल से फ्लॉन्ट करते हैं। पर सच तो यह है कि ये डरने की चीज नहीं है। असल में ये एक सिस्टम है, एक खेल है जिसके नियम अगर समझ लिए तो इसे मास्टर किया जा सकता है। और देखिए यही आज की हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। जैसा कि कहते हैं, क्रेडिट कार्ड गलत नहीं है, उसका गलत यूज गलत है। तो प्रॉब्लम कार्ड में नहीं, प्रॉब्लम है उसे चलाने के तरीके में। तो चलिए आज इस खेल के रूल्स को समझते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये टूल है या ट्रैप। फिर समझेंगे प्लास्टिक के पीछे की साइकोलॉजी। इसके बाद बात करेंगे सबसे ज़रूरी रीपेमेंट रूल की। फिर 30% वाले गाइडलाइन की, कैश निकालने वाले खतरनाक जाल की, और आखिर में हम ये तय करेंगे कि ये अनुशासन है या फिर बर्बादी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये टूल है या ट्रैप? देखिए, क्रेडिट कार्ड ना बिल्कुल एक दोधारी तलवार जैसा है। अगर सही तरीके से चलाया तो ये एक बहुत काम का औजार है, लेकिन अगर जरा सी भी चूक हुई तो ये एक बहुत बड़ा बोझ बन सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, प्लास्टिक का मनोविज्ञान। इससे पहले कि हम रूल्स की बात करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारे दिमाग के साथ ऐसा क्या होता है कि हम प्लास्टिक मनी से ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं। सोचिए, जब हम अपनी जेब से निकालकर कैश देते हैं तो एक हल्का सा एक चुभन जैसा एहसास होता है ना? इसे कहते हैं द पेन ऑफ पेइंग। ये हमारे दिमाग के लिए एक नेचुरल ब्रेक का काम करता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड इस दर्द को, इस एहसास को गायब कर देता है। स्वाइप किया और हो गया। खर्च करना इतना आसान और कह सकते हैं कि गैर वास्तविक सा लगता है। और इसका असर असर सीधा सीधा हमारी जेब पर पड़ता है। पता है, स्टडीज बताती हैं कि लोग कैश के मुकाबले क्रेडिट कार्ड से औसतन 12 से 18% ज्यादा खर्च कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पेन ऑफ पेइंग वाला ब्रेक लगता ही नहीं। ये सब होता है हमारे दिमाग के एक छोटे से खेल की वजह से, जिसे कहते हैं रिवॉर्ड साइकिल। जैसे ही हम कार्ड स्वाइप करते हैं, हमारे दिमाग में डोपामाइन मतलब एक फील गुड केमिकल रिलीज होता है। हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, और बस यही खुशी धीरे धीरे ज्यादा खर्च करने की आदत में बदल जाती है। चलिए अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी नियम पर, रीपेमेंट रूल। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। तो महीने का बिल कैसे हैंडल करना है? यहां सबसे पहला और सुनहरा नियम याद रखना है, क्रेडिट कार्ड को कभी लोन मत समझिए। हर महीने जब बिल आता है तो उसमें एक बड़ा लुभावना ऑप्शन दिखता है, मिनिमम अमाउंट ड्यू या MAD। ये वो छोटी सी रकम होती है जिसे चुकाकर हम लेट फीस से बच जाते हैं और हमारा अकाउंट भी चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई हल नहीं है, ये तो कर्ज के जाल की शुरुआत है। ये जाल कैसे है? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बिल आया 50,000 रुपए का और हमने सिर्फ मिनिमम अमाउंट यानी 250 रुपए चुका दिए। अब सोचिए, अगर हम कार्ड का इस्तेमाल करना बंद भी कर दें, तब भी सिर्फ मिनिमम चुकाते चुकाते इस 50,000 को चुकाने में 2.5 साल से ज्यादा लग जाएंगे, और तब तक हम कुल 70,000 रुपए दे चुके होंगे। मतलब 20,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ ब्याज में चले गए। इसीलिए रूल नंबर 2 है, हमेशा हमेशा बिल का फुल पेमेंट करो। ये मिनिमम ड्यू एक बहुत बड़ा ट्रैप है। तो ये क्रेडिट कार्ड का कर्ज इतना महंगा पड़ता क्यों है? क्योंकि इसका जो ब्याज है ना, वो सालाना 48% तक जा सकता है। सोचिए, 48%। इसकी तुलना में एक पर्सनल लोन का ब्याज करीब 10% से शुरू होता है। ये जमीन आसमान का फर्क है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले जरूरी नियम की तरफ, 30% गाइडलाइन। ये एक ऐसा रूल है जो सीधे हमारी फाइनेंशियल हेल्थ और सबसे जरूरी हमारे क्रेडिट स्कोर से जुड़ा हुआ है। इसे कहते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो या शॉर्ट में CUR। आसान भाषा में ये बताता है कि हमें मिली हुई टोटल क्रेडिट लिमिट में से हम कितना % इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहीं पर आता है हमारा रूल नंबर 3। सीधी सी बात है, अपनी क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा इस्तेमाल करने से बचना है। 30% से कम यूज हेल्दी माना जाता है और ये हमारे क्रेडिट स्कोर को अच्छा बनाए रखता है। जैसे ही हम इससे ऊपर जाते हैं, हमारे स्कोर पर बुरा असर पड़ना शुरू हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं एक ऐसी गलती की जो शायद क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने में की जाने वाली सबसे महंगी गलती है, और वो है कैश विड्रॉल का जाल। तो आखिर क्रेडिट कार्ड की ये सबसे महंगी गलती है क्या? ये गलती है क्रेडिट कार्ड से ATM जाकर कैश निकालना। जैसे ही कैश निकाला, उसी पल 2.5 से 3% तक की फीस लग जाती है। इस पर कोई इंटरेस्ट फ्री पीरियड नहीं होता। मतलब पहले दिन से ही 36 से 48% सालाना की दर से तगड़ा ब्याज लगना शुरू हो जाता है।
और तो और इस पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स भी नहीं मिलते। मतलब हर तरफ से नुकसान। ये बहुत ही महंगा सौदा है, इससे हमेशा बचना है। तो अब हम आगे हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, अनुशासन या बर्बादी। आखिर में सवाल यही बचता है कि क्रेडिट कार्ड को हैंडल कैसे किया जाए, क्योंकि रास्ता सिर्फ दो ही तरफ जाता है, या तो अनुशासन की तरफ या फिर बर्बादी की तरफ। तो चलिए इन स्मार्ट क्रेडिट के 4 सुनहरे नियमों को एक बार फिर से दोहराते हैं। रूल नंबर 1, बिल हमेशा हर महीने पूरा चुकाएं। रूल नंबर 2, क्रेडिट यूज 30% से नीचे रखें। रूल नंबर 3, ईएमआई का इस्तेमाल सिर्फ बड़ी और ज़रूरी चीज़ों के लिए करें, लाइफस्टाइल वाले खर्चों के लिए नहीं। और रूल नंबर 4, एटीएम से कैश निकालना कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। और हाँ, एक बात और, अगर लग रहा है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो क्रेडिट कार्ड बंद करने में ही समझदारी है। और आखिर में बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था। क्रेडिट कार्ड एक बहुत पावरफुल टूल है, पर अगर डिसिप्लिन नहीं तो ये एक डिजास्टर है। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का है, हमारा क्रेडिट कार्ड एक टूल है या फिर वो हम पर कंट्रोल कर रहा है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।